कभी कभी घर लौटना सबसे गलत फैसला साबित हो सकता है। शिवांश को उस दिन यही बात समझ आ रही थी जब 15 साल बाद वो फिर से उसी पुराने सड़े हुए सन्नाटे व डूबे मकान के सामने खड़ा था। टैक्सी की खिड़की से टपकती बारिश की बूंदें सड़क पर वैसे ही गिर रही थीं जैसे उसकी यादें एक एक करके उसके भीतर घुलती जा रही थीं। बरसों पहले छोड़ा हुआ ये घर अब वैसा नहीं था, या शायद बिल्कुल वैसा ही था, बस वो खुद बदल गया था। या शायद नहीं। आप यहीं उतरेंगे? टैक्सी ड्राइवर की आवाज टूटी फूटी थी, जैसे उसे यकीन नहीं हो कि कोई सच में इस जगह जाना चाहता है। शिवांश ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने देखा टैक्सी वाला आगे कुछ पूछना चाहता था, मगर फिर जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसका गला दबा दिया हो, वो चुप हो गया और चुपचाप टैक्सी मोड़कर चल दिया। अब सिर्फ शिवांश था और वो घर। फाटक तक जाते हुए कीचड़ ने उसके जूते निगल लिए थे। हवा में बासीपन था, पर सिर्फ नमी नहीं, जैसे दीवारें सांस ले रही हों, जैसे जमीन किसी का वजन पहचान रही हो। एक पुरानी आदत की तरह घर ने उसे पहचान लिया था। लोहे का फाटक जब उसने धक्का देकर खोला तो आवाज आई, मगर किसी लोहे के टकराने जैसी नहीं, बल्कि किसी ने अंदर से दबी चीख मारी हो जैसे। शिवांश को याद आया, बरसों पहले जब वो यहां से भागा था तो कुछ भी साफ साफ नहीं देखा था। धुंधली चीखें थीं, मां के खून से सने हाथ थे, और वो कमरा जहां दीवारें लाल थीं, पेंट से नहीं। दरवाजा अब भी वैसा ही था, भारी, बुझा बुझा और भीतर बुलाता हुआ। जब उसने भीतर कदम रखा तो जैसे किसी जाले ने उसे जकड़ लिया हो। अंधेरा, सड़ांध और कुछ ऐसा जो सिर्फ लौटने वालों को दिखता है। कमरे में हर चीज वैसी ही थी जैसी छूट गई थी, सिवाय एक चीज के। टेबल पर रखी वही पुरानी डायरी जो पुलिस सबूत के तौर पर अपने साथ ले गई थी। उसने धीमे हाथों से उसे खोला। पन्ने अब भी सूखे थे, पर उनमें दहशत नमी की तरह बस गई थी। 28 सितंबर। शिवांश फिर नींद में चलने लगा है। रात के 2 बजे वो चुपचाप उठकर आंगन में जाता है और किसी से बात करता है, किसी से जो वहां नहीं होता, या शायद अब भी है। उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। तभी कमरे में कोई सरसराहट हुई। उसने पलट कर दिखा। कुछ नहीं था, लेकिन एहसास था जैसे कोई पीछे खड़ा हो, बिल्कुल नजदीक, और बहुत ध्यान से सांसें गिन रहा हो। मम्मा। आवाज इतनी धीमी थी कि हवा भी सुनने से चूक जाती। उसने टॉर्च निकाली। रोशनी दीवारों पर दौड़ी, दरारें, पुराना पंखा, टपकता पानी, और फिर दरवाजे के पीछे छाया। छोटी, झुकी हुई और स्थिर, मानो किसी बच्चे की। मम्मा, मत छोड़ो। फुसफुसाहट अब एकदम पास से आई, जैसे वो उसके कान के भीतर कही जा रही हो। शिवांश का गला सूख गया। उसके पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे, और तभी वो छाया सरकते हुए उसकी ओर बढ़ी। तेज नहीं, डरावनी नहीं, बल्कि जैसे वो पहले से वहीं थी, बस अब दिख रही थी। टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। अंधेरा फट पड़ा। सांसें तेज, दिल की धड़कन कानों में धमकने लगी। और फिर किसी ने बेहद धीमी ठंडी आवाज में कहा, तू फिर आ गया। अंधेरे में खड़ा शिवांश सांस भी लेने से डर रहा था। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, मगर ऐसा सन्नाटा जो जिंदा हो, जो सुनता था, देखता था और अब बोल भी रहा था। तो फिर आ गया। वो आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कान के अंदर फुसफुसाई गई हो। ना मर्द की थी, ना औरत की, बस एक ठंडी, पहचानने वाली छाया की, जो अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हिसाब मांग रही थी। शिवांश की आंखें अंधेरे में कुछ खोजने लगीं। टॉर्च जमीन पर गिरी थी। उसका हल्का सा बल्ब अब भी झपक रहा था, जैसे किसी की सांस चल रही हो। उसने झुककर टॉर्च उठाई, पर तभी कोई उसके कान के बिल्कुल पास से सरका। कोई नहीं था, लेकिन एहसास था किसी का होना, बहुत पास होना, जैसे किसी ने गर्दन के पीछे उंगलियां रख दी हों, बर्फ जैसी ठंडी। उसने जैसे तैसे रोशनी को घुमाया। दीवारें फिर सामने थीं, दरवाजा फिर वही, और अब कमरे में कुछ बदल गया था। मां की जली हुई तस्वीर अब जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर काली राख लिपटी थी, पर आंखें अब भी चमक रही थीं।
जैसे फोटो में नहीं, सामने से घूर रही हों। शिवांश की सांसें अब जवाब देने लगी थीं। वो कमरे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। पीछे दीवार से कुछ गिरा, धीमे से, जैसे किसी ने जानबूझकर गिराया हो, जैसे कहना चाहता हो कि मैं यहीं हूं, देख मुझे। उसने झटके से पीछे पलटा और वो पहली बार सामने था। एक बच्चा, 6 या 7 साल का, पीला चेहरा, गंदे कपड़े, नंगे पांव और आंखें जैसे किसी ने कोयले में पिघला कर बनाई हों। तू मम्मा को छोड़ के चला गया था, उसने कहा। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो और वो अब भी उसी दर्द में बोल रहा हो। मैं नहीं आया था, मुझे ले जाया गया था, शिवांश बड़बड़ाया। खुद को भी यकीन नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है। झूठ, बच्चे ने कहा, और उस एक शब्द के साथ कमरे की हवा भारी हो गई। फर्श पर गिरी टॉर्च खुद ब खुद घूमने लगी। दीवारें थरथराईं, जैसे कुछ भीतर से उन्हें खा रहा हो। शिवांश के कानों में चीखें भरने लगीं। एक ही आवाज कई बार दोहराई गई, मां मत कर, मां नहीं। और फिर सब कुछ थम गया। बच्चा गायब हो गया था। कमरा पहले जैसा ही था, मगर नहीं था, क्योंकि अब दीवार पर लिखा था, नीचे मत जाना, रक्त से, अब भी ताजा, अब भी बहता हुआ। शिवांश ने एक कदम पीछे लिया, मगर उसके पांव ने कुछ महसूस किया। एक लकड़ी का पट्टा जिसे उसने पहले नोटिस नहीं किया था। पुराने घर में एक तहखाना था, जिसे बरसों पहले बंद कर दिया गया था, जिसके बारे में मां कहती थी कि वो हिस्सा इस घर का नहीं है, वहां कोई और रहता है। और अब वही दरवाजा उसके सामने था। उसका हाथ अपने आप नीचे झुका, जैसे कुछ उसके शरीर को चला रहा हो। धीरे धीरे उसने तहखाने का ढक्कन खोला। अंधेरे में से गंध आई, सड़ी हुई, सीली हुई और कुछ और, जैसे किसी ने वहां बरसों तक कुछ छुपा कर रखा हो। टॉर्च की रोशनी नीचे की सीढ़ियों पर पड़ी। हर सीढ़ी पर कोई पुरानी चीज थी, खून से सना कपड़ा, टूटा हुआ खिलौना, और सबसे नीचे एक लाल जोड़ा, उसकी मां का। शिवांश की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसके भीतर अब कुछ बदल रहा था। डर अब उसे रोक नहीं रहा था, वो उसे खींच रहा था। और तभी तहखाने के अंधेरे में से 2 चमकती आंखें ऊपर आईं। धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, जिसका निचला हिस्सा जला हुआ था और हाथों की उंगलियां ऐंठी हुई थीं, मानो मरने से पहले किसी ने बहुत जोर से कुछ पकड़ रखा हो। शिवांश के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो जानता था कि ये उसकी मां नहीं थी, पर वो उस आवाज में बोली, मैं अब भी तेरी मां हूं। वो चेहरा आधा जला हुआ, लेकिन आंखें वैसी की वैसी। शिवांश को नहीं देख रही थीं, घूर रही थीं। और जब उसने कहा, मैं अब भी तेरी मां हूं, तो वो झूठ सच से भी ज्यादा खतरनाक लगा। शिवांश वहीं जम गया। टॉर्च उसके हाथ से फिसल गई और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर पड़ी। अब तहखाने से जो रोशनी आ रही थी, वो टॉर्च की नहीं थी, वो उस औरत की आंखों की थी, जो अब भी अंधेरे में जल रही थीं। शिवांश ने खुद को पीछे खींचना चाहा, पर उसकी रीढ़ मानो वहीं की हो गई थी, घर की, नीचे की, उसकी नहीं। सीढ़ियों से सरसराती आवाज आई, जैसे किसी ने नाखून रगड़े हों। और फिर वो आवाज धीरे धीरे चढ़ती हुई, तू भागा क्यों था शिवांश? तूने मुझे जलते देखा था, तूने मुझे मरने दिया। वो कोई आम सवाल नहीं थे, वो हर बार की यादें थीं, हर चीख, हर रात जो उसने बालकनी में मां के दरवाजे से आती रोशनी के नीचे रोते हुए बिताई थी। अब वो रोशनी फिर थी, लेकिन नीचे से। शिवांश ने गिरते पड़ते घर के मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा वो हिल भी नहीं रहा था, जैसे लकड़ी अब पत्थर हो गई हो। कमरे की हर खिड़की, हर दरार, जैसे वो घर नहीं, एक कैदखाना बन गया हो। पीछे से किसी ने उसके नाम को इतना धीमे और ठंडे स्वर में पुकारा
कि दीवारों पर उकेरे गए पुराने निशान हिलने लगे। शिवांश, आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। वो मां की आवाज थी, पर आवाज में कुछ था, कुछ टूटा हुआ। उसने धीरे से पलट के तहखाने की ओर देखा। अब वहां सीढ़ियां नहीं थीं, अब वहां एक कमरा था और उसमें बिछा था पुराना डाइनिंग टेबल, जैसा उसके बचपन में होता था। पर एक फर्क था, टेबल के चारों ओर कंकाल बैठे थे और हर एक की आंखों में वही चमक थी जैसे उसकी मां की आंखों में। मां अब भी सबसे किनारे बैठी थी, लेकिन उसकी गोद में एक जली हुई गुड़िया थी। तू भी बैठ जा बेटा, तेरा खाना वही है। उसकी मुस्कान में वो मां नहीं थी, वो साया था जिसे उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। शिवांश ने कांपते हुए सिर घुमाया और देखा, दीवार पर वो पुरानी पेंटिंग टंगी थी जिसमें उसका परिवार था, पर अब उसमें एक चेहरा और जुड़ गया था। एक बच्चा जले हुए चेहरे के साथ उसकी मां की गोद में बैठा था, और वो बच्चा शिवांश नहीं था। उसने पेंटिंग के नीचे देखा, लिखा था, परिवार वही होता है जो आखिर तक साथ रहे। अब घर में सब कुछ बदल चुका था। वो कोई आम भूतिया घर नहीं था, वो जिंदा था। दीवारें सांस ले रही थीं, फर्श की लकड़ी धड़क रही थी, सीढ़ियों पर चीखों की परछाइयां थीं, और हर दरवाजे के पीछे वो पल जो शिवांश ने कभी झूठ में दफना दिए थे। वो भागा, मगर अब कोई भी रास्ता सीधा नहीं था। हर दरवाजा एक नए कमरे में जाता था, हर कमरा एक पुराने गुनाह में। कहीं वो बच्चा उसे पकड़ रहा था, कहीं मां फिर से जल रही थी, कहीं वो खुद खड़ा था अपने ही चेहरे के साथ उसे देखता हुआ। तू घर लौटा है, मां ने फिर कहा, लेकिन अब ये घर तेरा नहीं रहा, अब तू हमारा हिस्सा बन चुका है। अचानक शिवांश का शरीर हिलना बंद हो गया। हाथ कांपे, मगर वो पीछे नहीं हट पाया। उसके कानों से खून बहने लगा और दीवारें उस खून को पीने लगीं। घर अब उसे निगल रहा था, धीरे धीरे, प्यार से, जैसे मां ने कभी गले लगाया था। और अंत में जब उसकी आंखें पूरी तरह धुंधली हो गई, तो उसे सामने वही पुरानी डायरी दिखी जिसका आखिरी पन्ना अब खुला था, और उसमें लिखा था, 15 साल बाद शिवांश घर लौटा और अब वो फिर कभी बाहर नहीं गया। शिवांश की चेतना लौट रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई बर्फ में डूबे शरीर को फिर से गर्म कर रहा हो। मगर ये गर्मी राहत नहीं देती थी, ये जलाती थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती खींचा, टेबल से दूर, उस कमरे से दूर जहां कंकालों की आंखें अब भी उसे निहार रही थीं। वो जिस भी दिशा में भागता, वही पुराना कमरा फिर सामने आ जाता। डाइनिंग टेबल, जले हुए पर्दे, मां की फुसफुसाती आवाज, बेटा तू आया था, पर बहुत देर कर दी तूने। हर दरवाजा जैसे घर के भीतर ही एक भूल भुलैया में बदल गया था, और उस भूल भुलैया में दीवारों से फूटती थीं आवाजें, पुराने झगड़े, अधूरी कहानियां, और सबसे डरावनी बात, वो बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कही थीं। एक दरवाजा आखिर खुला, धीरे से, खुद ब खुद, जैसे घर अब उससे दिखाना चाहता था वो कमरा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वो उसका पुराना कमरा था। लकड़ी की वही टूटी मेज, फर्श पर वही फटी दरी, और दीवार पर वही घड़ी जो उस रात 12:13 पर रुक गई थी। वो रात जिसके बारे में उसने कभी किसी से बात नहीं की थी। अब सामने दीवार पर एक आईना टंगा था, पर उसमें शिवांश का चेहरा नहीं था। वो एक बच्चे का चेहरा था, 7 साल का, डरा हुआ, पर अब भी गुस्से से भरा हुआ। आईने के पीछे से वही आवाज आई, तेरे हाथों से सिर्फ मां नहीं मरी थी, तू उस रात भागा नहीं था, तूने दरवाजा बंद किया था। यादें फटने लगीं,
धुंधली परछाइयां अब साफ हो रही थीं। मां कमरे में चीख रही थी, किसी से लड़ रही थी, किसी मर्द से। और शिवांश डरा हुआ दरवाजे के पीछे था, लेकिन उसके हाथ में था कुछ भारी, लोहे का। और जब दरवाजा खुला तो शिवांश ने आंखें बंद करके मार दिया। तू जानता था किसे मारा था? आईना अब दरकने लगा था। तूने अपने बाप को मारा था शिवांश, क्योंकि तू नहीं चाहता था कि मां फिर रोए। अब पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारों से खून बहने लगा, फर्श दरकने लगा और आईना अचानक टूटा। उसके पीछे एक दरवाजा। शिवांश ने दरवाजा खोला और अब वह अतीत के असली तहखाने में था। सीढ़ियां अब भी नीचे जा रही थीं, लेकिन नीचे अब कोई तहखाना नहीं था। नीचे था मां का कमरा, जैसे वो जलने से पहले था। कमरे में सब कुछ वैसा ही रखा था। कॉटन की पुरानी साड़ी, हाथ से सिली गुड़िया और कोने में रखा एक पिटारा, जिसे शिवांश ने कभी नहीं खोला था। वो पिटारा अब अपने आप खुला। उसके भीतर थी एक चिट्ठी, मां की हैंडराइटिंग में। अगर तुझे ये मिल रहा है तो तू वापस आ गया है। बेटा, मुझे माफ करना। मैंने तुझसे वो सच छुपाया जो तुझे तब नहीं समझ आता। तेरा बाप अब भी हमारे साथ था और वो कभी गया नहीं था। वो बस घर के एक हिस्से में रहता था। शिवांश के हाथ कांपने लगे। वो कभी नहीं गया था, वो तहखाने में था और मां ने ही उसे बंद किया था। उसी वक्त कमरे की दीवार फटने लगी और उस दरार से निकलने लगी गाढ़ी काली राख। और राख से उभरा एक चेहरा, जिसके दोनों हाथ उल्टे मुड़े हुए थे। चेहरा आधा जला हुआ और उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, बदला। शिवांश चीख पड़ा, लेकिन ये चीख डर की नहीं थी। ये वो चीख थी जो बरसों से दबी हुई थी। तुम दोनों ने मुझे अकेला कर दिया, वो शाया बोल रही थी। अब ये घर तेरा है, लेकिन मैं भी यहीं हूं। और तभी पुराना घर फिर से जलने लगा, पर अब आग बाहर से नहीं आ रही थी, वो शिवांश के भीतर से निकल रही थी। मां की परछाई एक और खड़ी थी और बाप की आत्मा दूसरी ओर। और शिवांश अब बीच में था, कसूरवार भी, कैदी भी और वारिस भी। घर अब उसके अंदर समा रहा था। ईंट नहीं, यादें। दीवार नहीं, रिश्ता। छत नहीं, हिसाब। और जब सब खत्म हुआ, जब आग बुझी और कमरे राख हो गए, तो सिर्फ एक चीज बची थी, एक लड़का जो अब कभी इंसान नहीं रहा। कमरे की राख अब शांत हो गई थी, पर शिवांश का मन नहीं। वो एक कोने में बैठा था। आंखें खुली थीं, पर वो देख नहीं रहा था। जिसे उसने मां समझा वो भूत थी, जिसे उसने बाप समझा वो परछाई थी, और जिसे वो खुद समझता था अब वो भी नहीं बचा। एक पुराना घड़ी घर बजा। ठीक ठीक ठीक, 12:13 का समय। एक बार फिर वही समय। तू जानता है अब क्या करना है। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मां की नहीं, उसकी अपनी। शिवांश अब कई हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा अब भी डर रहा था, एक रो रहा था और एक सब देख रहा था और चुपचाप मंजूर कर रहा था। वो उठा, उसी तहखाने की ओर चल पड़ा जहां आग की पहली चिंगारी जली थी। तहखाने में अब कुछ नहीं था, सिवाय एक लोहे की कुर्सी के जिस पर जले हुए कपड़ों के टुकड़े रखे थे। याद आया, एक गूंजती हुई, घुटी हुई आवाज आई। यहीं बैठी थी वो जिसे तूने आज तक मां कहा। वो कुर्सी अब हर बार की यादें दोहराने लगी। मां का डर, बाप का गुस्सा, उस रात का चाकू, उस वक्त का झूठ, सब फिर से शुरू हो गया। दीवारों पर चेहरों की छायाएं उभरने लगीं, कभी मां, कभी बाप, कभी खुद शिवांश। हर चेहरा बोल रहा था, हम सब अब भी यही हैं। तू भागा नहीं था, तू कभी गया ही नहीं था। शिवांश अब उस कुर्सी के सामने खड़ा था। हाथ में वही जंग लगा चाकू था जो उस रात उसने मां के लिए उठाया था, लेकिन चला था बाप पर। अब वो चाकू चमक नहीं रहा था, वो धड़क रहा था। उसने कुर्सी पर रखा एक कपड़ा उठाया, नीचे एक सड़ा हुआ दिल था। उसे छूते ही पूरा तहखाना जलने लगा, लेकिन आग बाहर नहीं, अंदर से उठ रही थी।
अब ये तेरा घर है शिवांश, अब ये तेरी कहानी है और इस बार तू भाग नहीं सकता। एक जोरदार चीख गूंजी, शिवांश की नहीं, घर की। दरवाजे फट गए, छत गिरने लगी, दीवारों से खून नहीं, स्मृतियां बहने लगी। वो पुरानी पेंटिंग जो दीवार पर थी, अब उसमें शिवांश की जगह कोई और का। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो बच्चा कोई नया था। अब हम फिर ऊपर के कमरे में लौटते हैं। दरवाजा खुला है। एक नई फैमिली घर में कदम रखती है, पति पत्नी और एक छोटा बच्चा। पुराना घर है लेकिन लोकेशन अच्छी है ना? हाँ, थोड़ा अजीब है मगर किराया बहुत कम है। बच्चा इधर उधर दौड़ता है, एक कमरे में घुसता है। दीवार पर टंगा है एक पुराना मिरर। वो उसमें देखता है। आईने में उसका अक्स नहीं है। आईने में शिवांश खड़ा है। वो मुस्कुराता है, धीरे से कहता है, घर वापसी कभी किसी एक की नहीं होती। और तभी लाइट चली जाती है।